हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज के मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और ये देखिए कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। और बारिश तो दोस्तों कल शाम से ही हो रही थी और रात को लाइट भी नहीं थी दोस्तों। 1:30 बजे लाइट आई थी, फिर हम 1:30 बजे के बाद सोए थे। तो यहाँ थोड़ा सा ब्लॉग बना रही हूँ मैं। बाहर थोड़ा नहीं जा पा रही थी, लोग बाग बैठे थे बाहर ही, तो इस वजह से। तो ये देखिए बारिश हो रही है और जस्ट सुबह का ही टाइम है, मैं खड़ी हो गई थी 5:30 पौने 6 बजे। आज दोस्तों पूजा करनी है मंदिर पर। माता मम्मी संकटिया माता की स्वागत जिबा रही है। रात को भी 3 बजे आई थी और सुबह ही फिर चली गई और मेरा सारा काम हो गया है। हम तो पूजा करने बैठे थे मंदिर में कि मंदिर में ही करेंगे, पर बारिश के चक्कर में देखो कहाँ होती है, घर पे ही करनी पड़ेगी। बारिश हो रही है और मंदिर खुला है पूरा, तो बारिश की वजह से नहीं हो पाएंगे इसमें। तो संकटिया की पूजा कर रहे हैं दोस्तों। जिस दिन मैं मायके यहाँ गई थी ना, तो वही हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कर सकता है, सो के लोग हो अच्छे जैसे बुरे उस स्थिति में अपन बोल दो तो माता रानी काम बना देती हैं, तो फिर उनकी कर दो। तो मम्मी ने बोल दी थी, तो अब ये कर रही हैं। अच्छे दिनों में की जाती है, जैसे अधिक मास चल रहा है तो इसमें पूजा पाठ अच्छा होता है, या फिर बड़े महीने में कर देते हैं, आषाढ़ बैसाख आगान ऐसे उसमें कर देते हैं, या फिर 9 दुर्गों में भी कर देते हैं। तो पूजा होगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं ज़रूर। तो अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों नहाने के लिए। काम मेरा सारा हो गया है, तो आपसे नहा के ही मिलूँगी दोस्तों। चलो मंदिर। आ जाओ, चलो चलो मंदिर चलो। ड्राइवर पे ना नहीं आ गई। अब धूप है गई, बारिश लग रही है, धूप है जाती। और देखिए दोस्तों आ गई हूँ मंदिर। तो यहाँ पूजा की तैयारी हो गई थी पहले से ही। तो ये पटाप है, 7 माताओं के स्वरूप बनाए जाते हैं और इन्हीं की फिर पूजा होती है। तो ये देखिए सारी जो औरतें होती हैं ना, जिनको नौता जिमाया जाता है ना, उनको वो सब पूजा करती हैं, सुहाग वगैरह चढ़ाती हैं। फिर इनको इनकी पूजा करने के बाद फिर खुद का भी श्रृंगार और जैसे पाँव लगाना, मेहंदी, ये सब किया जाता है। और ये देखिए सब बैठी हैं, दो आंटी वगैरह आसपास की हैं और ये ग्रीन साड़ी वाली मेरी बुआ सास हैं और ये बगल में आंटी हैं वो हैं। तो यहाँ देखिए अब मम्मी कथा वगैरह सुनाएंगी, तो आप में रियल रियल वॉइस में सुनना आप लोग। गणेश जी के चरण में नहीं जाए, गणेश जी के चरण में नहीं जाए तो उसकी सुबाई लगी रही फूल चढ़े तो तोड़ के गणेश जी फूल काले वाले फूल काले तो अब आए साढ़े शांति ऐसे नहीं करे अरे आई सुबाई रहे तो गरम गरम रहे हो से बड़ा बड़ा है बड़ा है मेवा को ब्याह है वो ऐसे ही होता करते वाका नाती है और नाती के बैठ के चौपारे पे खिलाए वे करे वो न्यो कहे वे करे साड़ लस्ते नाम तो मंदिर में जाती नाम तो ना है वो तो फिर गणेश जी भगवान वो है इसके काउ का दे अब परोसन सुनी गई तो वो क्या खाए ये तो कर तो के गाड़ी देते हैं दुकान से को लगा के लगाते हैं ना हमें अम्मा ना ऐसी है दुकान से गाड़ी देती है तो कहीं अब रोटी का सोई के खाए अम्मा गाड़ी देते हैं वो है हमारा काम छोड़ जाते हैं तैयार हो रही है तैयार है छोड़ जाती चाची फिर भाई अपन आ जाते जमीन पूरी कर लगो से लेकर के आए से करके लगे हैं धरती कर दिया वो बोली कि आई सीधा क्या खाए बोली कि ये बेटा खाई रे तू के अम्मा का छुआ चले खाई के मेरी मैके जो करी के कर काम मांगे तो भी का खावा तो इसे वो काई हो गई वो आके मांगे वो ये कर दे भतीजे मांग लिया और बे कह रंगे लज्जा करोगे धमकोला तो मांगे हम के चल उठ रे तो लगी नहीं बाकी सोने के कटोरा में नानी को मोते का चाहते संकटिया मैया गंगा को घेरा तो जलायो संकटिया मैया माते मरिया के
तभी तो मैं घूमते ना ने मोय उल्टी आ जाती। मैं घुमावे लगी तो बस धका धका धक पूरी वीडियो बना डाली मैंने। अब मैं देख ना पाई और मिनटों ना देख पाई मैंने। तुम जो कैमरा पे उंगली रख रही पता नहीं बनने के वीडियो तो बनेगा ये। पकड़ो ये बनाई अरे कम काम मांग ले चूड़ी उठा ली। यहाँ दोस्तों परिक्रमा लगाई जा रही है। तो ये देखिए मैं भी हूँ साथ में, साथ कहानियाँ सुनाते हैं। फिर उसके बाद आरती होती है, आरती होने के बाद फिर परिक्रमा लगाई जाती है, साथ ही परिक्रमा लगाते हैं। फिर उसके बाद भोग दिया जाएगा। भोग देने के बाद फिर सारी जो कन्याएं और औरतें आई हैं उनको भी दिया जाएगा। तो ये मीठे से ही होती हैं, पेड़ा और पेठा वगैरह। तो मम्मी ने खोआ के पेड़े बनाए थे और दही था साथ में, इन सब से ही होती हैं। और एक एक औरत को 8-8 पेड़े दिए जाते हैं और एक पेड़ा वो जो संकटी माता की पूजा करते हैं उनको दिया जाता है भोग के स्वरूप में। तो फिर वो वही पेड़े खाती हैं। तो अभी देखना है सारी औरतों से मम्मी ने ले लिए हैं, मम्मी भी बैठ गई हैं साथ में। तो ये सब अब खाना शुरू करेंगे और बिना बोले खाए जाते हैं दोस्तों, बोलते नहीं हैं, आपस में बात भी नहीं करते। जब ये सब लोग खा लेंगे उसके बाद गीत गाया जाता है लास्ट में, तब वो गीत गाएंगे। और दोस्तों मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था। घर आके मैंने बहुत थक गई थी, मैं सुबह की जगी हुई थी, तो इसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बना पाया था। तो आप लोग पूरे इस ब्लॉग को फुल सपोर्ट करना दोस्तों, और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। तो मैंने ये पूरा ब्लॉग पूजा का ही बताया है और बहुत अच्छी मान्यता है इनकी हमारे यहाँ संकटिया माता की। अपने दुख सुख में इनको याद करो तो ये सारे काम बना देती हैं अपने। तो फिर इनके कर दो जिमा दो ये स्वागत, जैसे अपनी मान भानज होती है, जैसे अपनी ननद वगैरह, या तो इनको बुलाते हैं स्वागन स्त्रियाँ। एक बूढ़ी डुकरिया जैसे दादी होती हैं वो उनको नौता जाता है और कन्या भी होती हैं साथ में। तो मंदिर में थी तो 4-5 कन्या हम घर से ले गए थे और
जो बूढ़ी दादी थी वो कुछ माता रानी की कृपा थी वो ज़्यादा ही हो गई थी। तो अब ये देखिए सब लोग खा रही हैं, शुरू कर दिया इन्होंने खाना और पहले भोग लगाया जाता है फिर खाना शुरू करते हैं। और पत्तल में दोस्तों एक तिनका भी नहीं छोड़ा जाता है, पूरा खाया जाता है। पत्तल को धो के भी ऐसे पानी उसका पी लेते हैं, फेंकते नहीं है इसकी कुछ भी चीज़। जैसे ये हाथ में मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी भी छुटा के कहीं ऐसे डाल नहीं सकते, सिर्फ या तो सिराने वाली चीज़ों में डालो, जैसे माला वगैरह जी भगवान सामग्री वगैरह इनको सिराएंगे तो उसमें डाल देते हैं या फिर अपने घर के गमले वगैरह में डाल देते हैं, मतलब पैरों में नहीं फेंकते कहीं पे भी। इसकी इतनी वो है। तो मैं यहाँ बोल रही थी इन सबको कि कैमरे में देख के खाओ, तो ये देखो मम्मी ऐसे दिखा रही थी तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं तक था।